आदेश आदेश मेरे मेष राशि के मित्रों, शनि गोचर 2025 सफलता या फिर संघर्ष। क्या अब नए युग के लिए आप तैयार हो चुके हैं? एक ज्योतिषीय एडवाइज शनि गोचर पर मेष राशि वालों के लिए आपका शाबरमन साधक प्रवीण लेकर के आया है, जो एक अलग जानकारी आपके लिए होगी। क्या क्या शनिदेव आपको देंगे, क्या क्या शनिदेव आपसे ले सकते हैं। मेरे मित्रों, एक रिक्वेस्ट जरूर है, किसी भी डिसीजन पर जाने से पहले किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर ले लें। देखिए, जय आपको सभी को पता है कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है और मेष राशि वालों पर शनि की साढ़े साथी की शुरुआत मेरे मित्रों हो चुकी है। यह वह समय 2.5 साल का होगा। पहली ढैया, साढ़े साथी में 3 ढैया होती हैं, 2.5 साल प्लस 2.5 साल प्लस 2.5 साल। तो जो पहली ढैया है मेरे मित्रों, वो आपको समझाती है। अगर आपने यह समझ लिया कि शनिदेव आपको क्या समझाने आने आए हैं, तो यकीन मानिए मेरे मित्रों, ये जो ढैया का 2.5 साल का समय है ना, आप बड़े आराम से व्यतीत कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि साढ़े साथी पर बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, ये होगा, वो होगा, वो होगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, और सबसे ज्यादा उन लोगों को समझना है जिनकी कुंडली में शनि से चंद्रमा दृष्ट है, क्योंकि साढ़े साथी का प्रभाव उन लोगों पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्यादा पड़ता है जहां पर शनि चंद्र की युति हो या फिर शनि से किसी भी तरीके से चंद्रमा दृष्ट हो। पहली चीज आपको क्या करनी है मेरे मित्रों, शनिदेव आपके 12वें स्थान में आकर के बैठे हैं। 12वां स्थान हमारा व्यय का स्थान है, हमारे खर्च का स्थान है, हमारे हॉस्पिटल का स्थान है। तो शनिदेव क्या करेंगे, आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहीं ना कहीं कहेंगे। अब वो ऐसा तो नहीं कि आपको हाथ पकड़ के ले जाएंगे, वो आपसे गलतियां कराएंगे, खाने पीने की गलतियां, दिनचर्या को व्यवस्थित ना रखने की गलतियां। तो इन चीजों पर कंट्रोल कीजिए और प्रत्येक शनिवार को किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों को, गरीब मरीजों को फल दे दीजिए, दवाएं दे दीजिए। एक ऐसी वीडियो मेरे मित्रों जो आपकी जिंदगी के मायने बदल देगी। 2.5 साल के अंतर्गत शनिदेव अपनी चाल चलेंगे। जो शनिदेव की चाल को समझ जाएगा वही शनिदेव के आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएगा। दूसरी चीज, अनावश्यक खर्च आपको 2.5 साल के अंदर नहीं करने। बहुत से खर्च ऐसे होते हैं, घर में ये चीज भी है, वो चीज भी है, अरे यार ये थोड़ी दिखने में अच्छी नहीं लग रही, अब नए ले आते हैं, इसको दे दो। अब नई कितने की आएगी और पुरानी कितने की जा रही है, देखिए कितना डिफरेंस होगा। तो आपको बेव्यर्थ में अपने पैसे को, अपनी गाड़ी कमाई को खर्च नहीं करना, जो कि शनिदेव कराने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, शनिदेव आपकी वाणी को कड़वा करेंगे। आपके अंदर जो पिछले 2.5 साल से आलस्य बना हुआ था ना, आपका शरीर टूटा टूटा रहता था, आपके कुछ करने को मन नहीं करता था, वो एकदम से अब दूर होगा। अब शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न से हट करके, यानी कि आपकी आलस्यता को त्यागने का संदेश दे रही है और कह रही है कि भैया वाणी को संयमित रखिए। यदि आप वाणी को संयमित रखेंगे तो ना तो कुटुंबी जन आपसे अलग होंगे, ना ही परिवार के विरोध का सामना आपको झेलना पड़ेगा। यह वीडियो एकदम अलग है मेरे मित्रों, सीरीज चलाऊंगा पूरी। शनि की जो महापरिवर्तन हुआ है, इस पर एक पूरी सीरीज मिलेगी। 12 राशि पर पहले ये वीडियो बनेगी, उसके बाद 12 राशि शनि देंगे क्या, फिर शनि लेंगे क्या। अभी ये वीडियो तो सिर्फ आपको यह बताने के लिए है कि शनिदेव आपसे क्या करवाना चाहते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। वाणी को मधुर रखिए, कुटुंबी जनों से लड़िए मत, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं कुटुंबी जनों के क्रोध का शिकार आप बनेंगे और उसी के कारण आपके उनसे संबंध खराब हो सकते हैं। तीसरी बात, यदि आप गुटखा वगैरह खाते हैं तो खाना छोड़ दीजिए,
क्योंकि शनिदेव की मुख पर, जिह्वा पर दृष्टि, दांतों का दर्द, जबड़े का दर्द, जीभ में छीलन, छाले, इस तरह की समस्याएं दे सकती है। और ये समस्याएं धीरे 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 करके मेरे मित्रों बढ़ सकती है। तो अपने मुंह को साफ रखिए, स्वच्छ रहिए। स्वच्छता शनिदेव को बहुत पसंद है। और सेकंड हाउस आपका धन भाव भी है, तो अपने धन को छुपा करके रखिए। आपकी इनकम कम है या ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों को नहीं पता चलना चाहिए कि आप क्या करते हैं। बिल्कुल गोपनीय रख लिए हर चीज को। यदि आपके अंदर इस वक्त आएंगे कि यार मैं तो ये करता हूं, मैं तो ये करता हूं, लोगों की नजर आपको खा जाएगी मेरे मित्रों। धन को बहुत संभाल करके आपको रखना है। बेफजूल तो खर्च करना ही नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करनी है, उसका मैनेजमेंट करना है, उसको व्यवस्थित रूप से रखना है। अब इसके अलावा शनिदेव आपसे क्या कह रहे हैं? शनिदेव आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। इम्यून सिस्टम आपका मजबूत करेंगे, बावजूद आपसे गलतियों पर गलती कराएंगे। जैसे आपको घर का खाना कम अच्छा लगने लगेगा, आप बाहर के खाने को अच्छा कहेंगे, यानी कि स्वाद के शौकीन हो जाएंगे। बहुत से फास्ट फूड, जंक फूड्स वगैरह के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपकी जिह्वा पर भी है, सेकंड हाउस पर भी है और षष्ठ भाव पर भी है। तो ये क्या करेंगे? ये आपकी इम्यून सिस्टम को थोड़ा मजबूत तो करेंगे, लेकिन वही आपको लालायित करेंगे कि आप बाहर का खाना खाएं, आप बद परहेजी करें, जिससे कि बीमार हो। इसलिए हमने शुरू में बताया कि हॉस्पिटल में जाकर के कुछ ना कुछ दान इत्यादि आप करते रहिए, जिससे कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। शनिदेव आपसे कराएंगे मेरे मित्रों। अभी तो शुरुआत हुई है, हम शुरुआत में ही सब चीजें मेरे मित्रों आपको बता रहे हैं। आपको पता है कि आपका शावर मन साधक प्रवीण बहुत डीपली रिसर्च करके, ज्योतिषीय अध्ययन करके आपके लिए ज्योतिषीय सलाह प्रस्तुत करता है। अब आप लोग हमें बताइएगा कमेंट्स करके कि ये चीजें आपके साथ अभी तक होनी शुरू हुई या नहीं, या आपका मन इन चीजों की तरफ बढ़ना शुरू हुआ अचानक या नहीं। यदि बढ़ रहे हैं रुक जाइए, क्योंकि आगे ये चीजें जैसे जैसे शनि की डिग्रियां बढ़ेंगी तो ये चीजें आपके साथ होंगी। अब यहां पर भैया शनिदेव की जो दृष्टि होगी वो होगी आपके भाग्य भाव पर। तो माता और पिता दोनों से संबंध आपके कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। माता और पिता की तबीयत खराब हो सकती है। माता और पिता के आप अगेंस्ट हो सकते हैं, अर्थात आपको इस वक्त अपने माता पिता बोझ लग सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि माता पिता जो कह रहे हैं वो सब बातें बेकार हैं। ऐसा मत कीजिएगा। माता पिता के पास आपके लिए जो चीजें हैं, जो प्रेम है, जो अनुभव है, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और इस वक्त माँ बाप ही आपके लिए सबसे बड़े राम बाण सिद्ध होने वाले हैं मेरे मित्रों। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? माता पिता का भूल करके भी अपमान मत कीजिए, अनावश्यक खर्च मत कीजिए। पैरों में कमर का दर्द आपको सता सकता है तो व्यायाम कीजिए, जिससे कि आपकी मांसपेशियां शिथिल ना हो। आपकी नसों संबंधी दिक्कत इस दौरान आ सकती है। और शनिदेव 7.5 में आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो देंगे। तो सबसे पहली चीज ये आपको देंगे अनुभव, आपसे पूरी मेहनत कराएंगे। मेहनत से पीछे आपको नहीं हटना। यदि इस वक्त आप मेहनत से जी चुराएंगे तो शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आपको 1 घंटा कार्य करना है सपोज, तो आप 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटा कार्य कीजिए और अपना ऑफिस हो या बिजनेस सबको खुश कर दीजिए कि देखिए मैं कितना एनर्जेटिक हूं और कितने अच्छी तरीके से कार्य कर सकता हूं। मेरे मित्रों, ये शनिदेव की जो चीजें हमने बताई है ना, ये आपके युग को बदलने के काम आएंगे। क्योंकि 7.5 में शनिदेव तो अपनी चाल चलेंगे, आपके कर्मों के अनुसार वो आपको फल देंगे, लेकिन आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने पराक्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपनी मेहनत पर और भैया
अपनी निष्ठा के साथ कार्य करना है। ये शनिदेव कहीं ना कहीं बिजनेस वाले लोगों को बाहर का काम, फॉरेन का काम दिला सकते हैं। फॉरेन में आपको कोई अच्छा एक डील आपकी फॉरेन से हो सकती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप विदेश ये आपको भेज सकते हैं। इनकम यानी कि आपके जो इनकम के रिसोर्सेस है उनको जनरेट करने के लिए भी ये आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन सभी कार्य बहुत सोच समझ करके करने हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य मत कीजिए। और भैया यदि उचित समझे तो अपनी कुंडली का अध्ययन कराइए, क्योंकि फिर आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपको आपके विशेष उपाय बता सकेंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो ढैया शुरू होते ही आपको कर देना चाहिए मेरे मित्रों, वो उपाय क्या है? वो उपाय है हर शनिवार को शनि मंदिर में जाइए और ऐसा शनि मंदिर हो जहां हनुमान जी की मूर्ति भी प्रतिष्ठापित हो। सबसे पहले वहां जाकर के हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाइए और उसके बाद शनिदेव की मूर्ति के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये उपाय यदि आप करते रहते हैं मेरे मित्रों तो शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। बाकी आपकी श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।